कि जो उन्होंने नोट्स बनाने के लिए अधिकारियों को जो कहा था वो नोट्स तैयार होगी तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी राहत मिलेगी। जो भी पॉलिसी लागू करेंगे आपके इतने में कहानी की एग्जाम कितनी बार रीट की हो चुकी है, आरटेट की हो चुकी है, कब कब हुई है बता सकते हैं क्या? मैं बता सकता हूँ। 31 जुलाई 2011 को पहली आरटेट, 9 अक्टूबर 2012 को दूसरी आरटेट, 2 जून 2012 को पहली शिक्षक भर्ती, 2012 से बात कर रहा हूँ जब से मैं देख रहा हूँ, और 11 अक्टूबर 2013 को दूसरी शिक्षक भर्ती, फिर इसके बाद 7 फरवरी 2016 और फिर 11 फरवरी 2018 और उसके बाद ये लगातार तमाम भर्ती हम देख रहे हैं 7 फरवरी 2016 का। तो हमें हर आंकड़ा पता है, हमने संघर्ष किया इसलिए पता है। दोस्तों मैं कमेंटों को लेकर चर्चा करूंगा क्योंकि मैं भूल जाता हूं, क्योंकि कई लोग कमेंट भी करते हैं और कहते हैं कि हमारी भर्ती, क्योंकि एक भर्ती के बारे में एक बार चर्चा करूंगा, बार बार कमेंट आते हैं क्योंकि और अभ्यर्थियों को भी जवाब देना होता है। लैब असिस्टेंट की ज्वाइनिंग, दोस्तों 3 भर्तियां जो कोर्ट में अटकी पड़ी है अधीनस्थ बोर्ड की, एक आरएस भर्ती और जो फायर वाली जो 193 जुलाई में, उसकी कुछ चर्चा मैं जुलाई में करूंगा। उनके अभ्यर्थियों के लिए मैं साथ चाहूंगा, जितनी जो एडवोकेट सबसे मिलूंगा मैं सहयोग करूंगा, उनको वादा किया है पूरा सहयोग। लेकिन मैं इन 4 भर्तियों की बात कर रहा हूं। मैं भी हमेशा मानता था, मैंने देखा है कि सरकार की लापरवाही है, लेकिन इस बार मैं खुद मानता हूं सरकार की लापरवाही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद मिलकर आया था, मैंने खुद ने बात की थी, और आरएस भर्ती और इसके अलावा जो 3 भर्तियों में एडवोकेट जनरल को सरकार ने किया था, राज्य सरकार के सबसे बड़ा एडवोकेट है, उन्होंने सरकार ने किया था। यदि सरकार भर्ती को सुलझाना नहीं चाहती तो वो एडवोकेट जनरल को नहीं करते। लेकिन ऑनलाइन जो सुनवाई हो रही, नंबर नहीं आया, क्योंकि ऑफलाइन में तो एडवोकेट जाके जज साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अब जज साहब से मुलाकात नहीं हो पाती, वो केवल रजिस्ट्रार से मुलाकात करते हैं, निवेदन करते हैं, और रजिस्ट्रार से मुलाकात करके निवेदन भी किया, लेकिन जज साहब ने तारीख नहीं दी। एक इसमें 3 भर्तियों में तो नंबर नहीं आया और आरएस में तारीख नहीं मिली, 10 तारीख को केस लिस्टेड नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं खुद जाता हूं, मैं खुद मिलके आया हूं, मैंने हर चीज बारीकी से देखी है। जब सरकार पॉजिटिव है, एडवोकेट जनरल को किया है, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, आने वाली सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं दुर्भाग्य है, आपका इंतजार मैंने देखा, आपकी पीड़ा देखी, लेकिन अब क्या करें? ऑफलाइन होता तो निवेदन कर लेते, लेकिन ऑनलाइन निवेदन नहीं किया जा रहा। लेकिन उन्होंने यही कहा कि छुट्टियों के बाद, उन्होंने कहा पहले प्रयास करेंगे, लगता है हो तो कोशिश करें, नहीं लगता है छुट्टियों के बाद हम पहले, जैसे आरएस में 20 जुलाई है तो उससे पहले यानी कि 29 जून से हम कोशिश कर देंगे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए मेंशन करवा के, क्योंकि कोर्ट खुलेगा तो एडवोकेट जनरल साहब जाके रिक्वेस्ट कर लेंगे या किसी एडवोकेट जाके रिक्वेस्ट कर लेगा। वही स्थिति जो 3 भर्तियां हैं, जो प्रयोगशाला सहायक हो, कृषि प्रेक्षक हो, महिला सुपरवाइजर हो। तो आप सबसे निवेदन है, आपको विश्वास है मेरे ऊपर, मैंने आपका साथ दिया है। कोई कह रहा है कि इसमें एडवोकेट जनरल नहीं किया, तो आने वाली सुनवाई में पता देख लेना, एडवोकेट जनरल के लिए भाग रहे हैं, मुझे पता है, मैंने आपके लिए मेहनत की, एडवोकेट जनरल साहब को करवाया, और फिर बाद में सुनवाई नहीं है तो दुख हमें भी होता है, आशा हमें भी कि हाँ हमारी मेहनत कामयाब होगी। लेकिन देर है, अधेर नहीं, जल्दी आप लोगों को सफलता मिलेगी, मैं आपके साथ रहूंगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए एप्लीकेशन लिखी है, खुली चेतावनी दी है। कल मैं एक बार सीएम से के लिए और जो एएन भर्ती 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम के लिए, उन्होंने जो पिछली बार लेटर दिया था, संबंधित अधिकारियों ने ये कहा था कि इस महीने में आपका परिणाम आ जाएगा, अभी महीना बाकी है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पूरी ताकत लगाएंगे, एएन भर्ती के परिणाम के लिए ताकत लगाएंगे। और यदि लॉकडाउन हट गया, कोरोना समाप्त हो गया, तो आरपीएससी अध्यक्ष की खैर नहीं है, फिर हम सब मिलकर आगे आपका भाई रहेगा, चाहे लाठी पड़े चाहे जेल हो, पीछे आप रहोगे, फिर देखेंगे। लेकिन तब तक तो इंतजार ही करना पड़ेगा, हाथ हमारे बंधे हुए हैं। लेकिन उन तक पूरी खबर पूछ रही है, क्योंकि मैं टेक कर रहा था ट्वीट, आरपीएससी अध्यक्ष मोदी जी के पास पूछ की है, मांग करें कि कैलेंडर तो जारी हो, मांग करें परिणाम तो जारी हो, तो उनको पता है सब। 2016 एसआई भर्ती का भी इंटरव्यू बाकी है, वो भी दुख, तो हर चीज उन तक पहुंचा दी है। अब या तो वो या हम, इंतजार है कोरोना समाप्त होने का। पंचायत राज एलडीसी भर्ती मैंने भी बताया, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मुझे आपकी भर्ती का पता है दोस्त, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। 10,029 पदों पे है। शारीरिक शिक्षक की मैंने बात रखी थी, दोबारा और रख दूंगा। जूनियर अकाउंटेंट 2013 की वेटिंग के लिए भी लगातार लोगों को मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट 2013 की वेटिंग के लिए उन अभ्यर्थियों की कहूंगा कि एक बार कोरोना समाप्त हो जाए, सीएम में जा नहीं सकता, फोन पे बात हो रही है, मैं आप सबको साथ ले जाकर सीएम सचिव से मिलाकर आपकी बात करूंगा, मजबूती से आपकी बात रखूंगा, आपके सामने ही बात रखूंगा। वैसे एक बार कोरोना समाप्त हो जाए मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं बता करता हूं। हाँ सचिन भाई, पीटीआई वेटिंग की भी मैं बात रख दूंगा। रीट लेवल 2-1 2018 कोर्ट में राजेंद्र कहर से मेरी लगातार बात होती है। अभी जो न्यूज
सिक्कर में छपी थी, वो पूरी डिटेल मैंने और राजेंद्र भाई दी थी। आपकी आवाज़ हमने मिलकर मीडिया का सारा लेकर बोल की है, आगे भी साथ देंगे। सेकंड ग्रेड के लिए भैया 19 के बाद जा रहे हैं ना, कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं यार। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए आज ट्रेंड भी होता है। मैं 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, एक अभ्यर्थी को साथ ले जाऊंगा, मैं बात आपकी शिक्षा मंत्री के सामने मजबूती से रखूंगा। भाई कमेंट बहुत फास्ट चल रहे हैं यार। संस्कृत डिपार्टमेंट की एक तो सेकंड ग्रेड की प्रक्रिया बाकी है, वो भी बात रखेंगे। अरे एक एलडीसी भर्ती जो जिनको संस्कृत एजुकेशन जो डिपार्टमेंट मिला है, वो भी बात मैं कल आपकी बात मजबूती से रखूंगा। एलडीसी वालों कह रहा हूँ, कल बात रखूंगा। कल जो कुछ इश्यू हैं, जो सीएमओ के जो अधिकारी है, सचिव साहब है, उनसे बात करके कल अर्जेंट मैटर तो मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलकर रखूंगा। और जो शिक्षा मंत्री स्तर के हैं वो 19 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री से मिलकर 13 मैंने कहा था टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, हो गए, लेकिन आपके इंतजार खत्म होने वाला है। ये वीक आपके लिए खुशखबरी लेके आएगा। कल मैं एआरडी विभाग के अधिकारियों से बात करके, आपको पता है लगातार मैं आपके ग्रुप में ऑडियो या मैसेज डालकर सूचित कर दे रही या ट्विटर पे मैं ट्वीट करके सूचित कर देता हूँ। हो सके तो कल मैं शाम तक या दोपहर सुबह आपको अच्छी खबर दे दूंगा, पूरा प्रयास करूंगा आपके लिए। आरपीएससी एलडीसी भर्ती 2013 317 जो अभ्यर्थी है, यानी कि अब तो 233 है, फॉर्म 233 है, उनके लिए कल मैं आपको अपडेट देता हूँ। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 पीटीआई भर्ती, देखो जुलाई के उन्होंने कहा था जुलाई अगस्त में आपकी एग्जाम प्रस्तावित है। यदि कोरोना सही होता है, कोरोना बढ़ता है तो आपको पता है कि जुलाई में नहीं होगी, लेकिन कोरोना के ऊपर सब डिपेंड है, चाहे पटवारी भर्ती हो चाहिए हो। अधीनस्थ बोर्ड की जो छोटी परीक्षा है, फार्मासिस्ट हो, पुस्तकालय अध्यक्ष, वो इसी साल होगी। बड़ी परीक्षा है इस साल के एंड में, अगले साल ही प्रारंभ हो पाएंगे। स्टेनोग्राफर के लिए सीएम फाइल गई है। दोस्तों सच यही है कि मेरी सीएम सचिव साहब से बात नहीं हुई, कल मैं बात करूंगा। कल स्टेनोग्राफर भर्ती की भी फाइल के लिए बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मैं कई बार क्या होता है जानबूझ के इसलिए बात नहीं करता कि जैसे मैं पोस्ट डालता हूँ लोग कॉपी पर कहते हैं कि वहाँ फाइल गई, तो उन लोगों को मौका दिया जाता है कि भाई तुम बात करके निकलो। उनके 2-3 दिन निकल गए, कल मैं बात करता हूँ और आपका प्रोसेस बढ़ाता हूँ, जल्द से जल्द फाइल निकलवा कर पूछाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लैब असिस्टेंट के 190 पोस्ट वाला भी प्रोविजनल वाला भी मामला है दोस्तों, वो भी 190 वाले वो बात करूँगा। हाँ एक चीज बता दूं, जो सूचना सहायक भर्ती 2018 की सूची जारी होनी थी, जैन भर्ती का सिलेबस प्लस फॉर्म रीओपन होना था, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड में कोरोना की शिकायत आई गई थी। एक संविदा कर्मी लगा हुआ था और उसके बाद उसकी मौत भी हो गई थी, और सचिव साहब भी आइसोलेशन में रहे थे, ये मुझे सूचना मिली है मीडिया के अनुसार, कुछ लोगों के अनुसार, और काफ़ी लोग आए भी नहीं थे। तो वो पूरा काम व्यस्त बिल्कुल एक तरह से हो नहीं पाए थे, चेयरमैन साहब भी नहीं आ पाए थे। तो थोड़ा सा इस कोरोना की वजह से मामला ढीलापन में रहा और सारे मामले अटक गए, चाहे कृषि परीक्षा का फाइनल परिणाम हो, जो एक उनका दस्तावेज सत्यापन के आदेश हो। लेकिन अब आने वाले वीक में सारी प्रक्रिया फास्ट होगी और आगे की जो आपकी प्रक्रिया जो लंबित है अलग अलग भर्ती होगी वो फास्ट होगी। मैं कल भेज जाता हूँ जिससे तमाम भर्तियों को लेकर कल सुबह में खुद बात करूंगा। एलडीसी 587 नहीं बोला रमेश भाई, गगन भाई को पूछो, लेकिन इस पे फैसला माने मुख्यमंत्री जी को लेना है। आपने अपने प्रयास कर लिया सब अधिकारियों से मिलकर, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी से टाइम मिले तो मैं आपके साथ आपको लेकर मैं खुद मजबूती से बात रखूंगा। मुझे पता आपकी पीड़ा, एक ही बात मैं लगातार कह, और फिर वहां भी अधिकारी गुमराह करते हैं, कुछ गलत नतीजा होता है तो बैठ कर रणनीति बनाएंगे, कुछ अलग करेंगे। राजस्थान पुलिस पर किया, लगातार लेटर लिखा, आपकी बात भी तो वाजिब है, मैं रखूंगा कि तबीयत अब ठीक है। वास्तव में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा थी, मैं भी अपसेट था, तकलीफ में था। छोटा भाई जो बीमार होता थोड़ा दर्द भी होता, क्योंकि मेरा लाडला भी था, मुझे घर जाना पड़ा। वो दोनों काफ़ी लोगों को फॉलो बेसिस है, लेकिन मैं अब आपकी दुआओं से वो ठीक है, पूरे ठीक नहीं हो लेकिन अब ठीक है, सुधार हो रहा है, क्योंकि संभालना पड़ता है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। छोटा भैया लाडला है, लेकिन लगातार आप लोगों ने पूछा, धन्यवाद इसके लिए। हाँ एक रेडियोग्राफर के लिए कई लोगों ने, रेडियोग्राफर की बात थी क्या, लैब टेक्नीशियन की बात थी, किसी लैब टेक्नीशियन की बात थी, कई लोगों ने कहा कि या रेडियोग्राफर की थी। एक बार वो लोग मुझसे मिलेंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई, ये 15 दिन का समय दे रहे हैं और 2 जुलाई को पता नहीं, 3 जुलाई को उनका वो कुछ होना बाकी था, उसके बाद वो योग्य हो जाएंगे। तो मैं आप मुझसे मिलना, तारीख बढ़े ना बढ़े, क्योंकि आप किसी बेरोजगार के साथ गलत नहीं हो, लेकिन ये जरूर मांग रखेंगे इनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि गलती उनकी है। 2 साल का कोर्स 5 साल में नहीं करा पा रही, विभाग की लापरवाही है, तो इन लोगों के भविष्य के साथ न खेला जाए।
कई लोग कहेंगे कि इनका साथ क्यों दे रहे, तो आप सोचिए 2 साल का कोर्स 5 साल में नहीं हो रहा, एग्जाम समय पे नहीं हो पा रही, इनकी क्या गलती है? 2 साल में उनका कोर्स हो जाता है, उनको मौका मिलता है, तो इसलिए सच का साथ देना मेरा फर्ज है, आपका फर्ज है। रीट 2016 के लिए बता दिया मैंने, वुमन सुपरवाइजर के लिए मैंने बता दिया। ग्राम सेवक की नई भर्ती की मांग कर रहे हैं, मैंने 2 बार लेटर लिख चुका हूँ। ग्राम सेवक की भर्ती आनी चाहिए, और भी भर्तियों की मांग की है, बिजली विभाग की भर्तियों की मांग की है, ITI योग्यता की भर्ती जो पदों पर भर्ती आनी चाहिए वो मांग की है, लगातार हम ऊर्जा विभाग की भर्तियों की, शिक्षा, चिकित्सा, हर विभाग की भर्तियों की मांग कर रहे हैं। अरुण खान जी, मैं आपके साथ शुरू से था, अनशन देते तभी आपके साथ था और हमेशा साथ रहूंगा। RPSC के लिए महेश जी मैंने बता दिया, कल का इंतजार करो। मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती फुटबॉल बन चुकी, कभी RPSC कभी अधिनस्थ बोर्ड, अब RPSC, तो इसका भी रास्ता निकलवाना पड़ेगा कि निर्णय ले। हालांकि संभावना यही है कि RPSC इसकी एग्जाम कराए, लेकिन जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो, जिससे लोग आपकी जो मेहनत कर रहे हैं उसको जरूर आप मेहनत को काम ले पाए, एग्जाम हो पाए और आप सफल हो पाए, ये बात मैं रखूंगा। रीट कब होगी? 2 सितंबर को नहीं होगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था रीट भर्ती 2 सितंबर को नहीं, आज फिर कह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 3 महीने का समय देंगे, तो आप देख लीजिए 3 महीने बचेगी, तो 2 सितंबर को नहीं होगी। और रीट का पैटर्न किस आधार होगा, किस में फायदा है, किस नुकसान में, कल एक वीडियो डाला हूँ सुबह आप लोगों के लिए, वो देखना। अच्छा, एनएम भर्ती 2013 बहनों से मैंने कहा था एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिल लेता हूँ। लाइव कैसे रुक गया भाई? माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मिलेगा तो आपकी बात मजबूती से रखूंगा। 6719 पद एनएम के, 4514 पद जीएनएम के, मुझे याद भूपल्पी है, जेल के भी, लाठियों के भी, अनशन की भी, हर बात मुझे याद है। समय और उपस्थिति के अनुसार व्यक्ति को चुप भी रहना पड़ता है और रणनीति से काम भी करना पड़ता है। सही रणनीति से काम जल्दी होता है, उग्र रणनीति से समय लगता है, थोड़ा उग्र होने का भी टाइम आता है। लेकिन अब फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करना, वो बुला रहे हैं, क्योंकि 15 मार्च को जो उन्होंने कहा था, तो बीच में फोन आ गया भाई, डिस्टर्ब कर ही दिया, इतनी देर गायब। तब तक के लिए बहनों आपको इंतजार करना होगा, मुझे आपका दर्द पता है अच्छी तरह, मेरे से ज्यादा दर्द कोई नहीं जानेगा। रात को 12 बजे 1 बजे तक मैंने आपको देखा है, फोन आने से डिस्टर्बेंस हुआ भाई, लाइव ही रुक गया। ये सबसे बड़ी गलती है कि एक बार फोन काट दिया, दोबारा फोन कर, उनको पता मैं लाइव चल रहा हूँ, फिर फोन कर रहे हैं। रामजीलाल जी मुकदमे, एक व्यक्ति का मैंने 3 बार फोन काटा, वो बार बार फोन कर रहा है। कई लोग, उनकी पीड़ा होती है, समझना मुझे पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगा कि जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करूँगा। लेकिन उन भाइयों से मेरा निवेदन है, एक तो यूट्यूब पे गलत हेडिंग न डाले, एक उन भाइयों से निवेदन है कि संघर्ष की पहचान करो, सच्चाई जानो। कुछ लोग व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप बना लिया कि पटवारी ग्रुप में जुड़ जाओ, रीट के ग्रुप में जुड़ जाओ, आप इस टेलीग्राम में जुड़ जाओ, आप उस पर जुड़ जाओ। तो वो केवल यूट्यूब के माध्यम से, सारे यूट्यूब के लिए नहीं कर रहा, कुछ और भी हैं जो पैसे कमाने के सोचते हैं, वेबसाइट चला रहे हैं। तो इन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा। सच्चाई जानना हो तो आप मेरी फेसबुक उठा के देखिए, पूरा रिपोर्ट देखिए, पता लग जाएगा किसने लाठियाँ खाई है, कौन जेल गया। बाहर में जो कांग्रेस सरकार थी तब स्टार्ट हुआ था, हमने उस समय कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ी, मैंने अनशन किया 13 दिन का, महेश जोशी जी ने मेरा अनशन तोड़वाया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, हमने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। फिर 5 साल हमने लड़ाई लड़ी, क्योंकि बीजेपी सरकार में हमें जब हमारे भर्ती अटकी, काम नहीं होता, हमने 5 साल लड़ाई लड़ी। फिर कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस के साथ है। फिर कुछ अधिकारियों की लापरवाही दी, कुछ मंत्रियों की लापरवाही दी, फिर हमें अनशन करना पड़ा, फिर लाठीचार्ज हुआ, जेल गए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मॉनिटरिंग की, हमें विश्वास दिलाया, मिले। तो देखो माननीय मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव है, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी पे जब वो पॉजिटिव है तो हम विश्वास करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। जो सियासी क्रम जो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं। हमें विश्वास है कि आप प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय प्रदान करेंगे। जिस प्रकार आप नई भर्तियों की घोषणा कर रहे हैं और भी करने वाले हैं, जिस प्रकार एलडीसी भर्ती 2018 को जल्द से जल्द पूरी कराने में तो ले, तो हम चाहते हैं कि जो तमाम लंबित तक आप बेरोजगारों के लिए सोचते रहोगे, उनके लिए काम करते रहो। क्योंकि अन्य राज्यों में तो भर्ती प्रक्रिया रोक दी, यूपी, महाराष्ट्र, कई हरियाणा में तो कह दिया कि थोड़े दिन तो इस पर ब्रेक लगेगा, लेकिन राजस्थान में प्रक्रिया थोड़ी चल तो रही है, क्योंकि कुछ लोगों को राहत तो मिल रही है। तो इसलिए हम आपके साथ हैं। इसके अलावा दोस्तों बस इंतजार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का है, शिक्षा मंत्री से मिलने का है। मैं अगले लाइव में जुड़ूंगा, लेकिन जो
तमाम बाहरी राज्यों का कोटा कम है, वो भी मुझे याद है, रीट का वीडियो मैं कर डालूंगा। इसके अलावा दोस्तों किराया माफी अभियान में मकान मालिकों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन किसी का कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे पाए तो गलत ना समझे। एक इंसान कभी अधिकारी, कभी कोर्ट के एडवोकेट के पास हूँ, कई बार किराया मकान मालिक के पास, कभी किसी बेरोजगार के पास, कभी किसी के पास, कभी फैमिली प्रॉब्लम। तो अकेला इंसान 3 नंबर है, कई बार फोन नहीं उठा तो बुरा ना माने, लेकिन मेरे प्रयास रहता है हर बेरोजगार की समस्या को हल करूँ, उनकी समस्या से पूछूं और उनका हल करूं। आप सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखिए कि कोरोना में कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई जो नेता है कि यूट्यूब पे भाषण दे सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्वीट डाल सकते हैं, लेकिन आपका भाई ही कभी सचिवालय जाना, कोरोना में खुद जाके आऊँ, सीएमओ जाना तो मैं खुद जा रहा हूँ, फील्ड में लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना है तो मैं कर रहा हूँ। किराया मेरा माफ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बेरोजगारों के पेड़ आम देखते हुए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गुलाब का फूल देके निवेदन करता हूँ कि मेरे बेरोजगार परेशान ना हो। तो सच्चाई जाने कि आपके साथ कौन संकट में है। दिल सबके होता है, सबको डर भी लगता है कि हाँ यार मैं कोरोना ना हो जाए, मेरे साथ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं है। मेरी जान बेरोजगारों के लिए है, मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा सपना यही है कि सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले, क्योंकि जो भर्तियाँ लंबित होती हैं, कैलेंडर उनका जारी नहीं होता, समय पर रोजगार नहीं मिलता, तो उसके लिए लड़ाई हमारी जारी है कि समय पर उनको रोजगार मिले, भर्ती परीक्षा में गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, बाहरी राज्यों को कोटा कम हो। तमाम भर्तियों को लेकर हम लगातार प्रयास करते हैं, चाहे लंबित हो, चाहे नहीं हो, चाहे किराया माफी का अभियान हो, चाहे अब आने वाले समय में जो कोचिंग फीस वाला मामला है वो भी हम उठाएंगे और खुला चैलेंज है। हालांकि कोचिंग वाले समझदार है, लेकिन जिन लोगों ने फीस ले ली उस फीस में यदि कोचिंग नहीं करवाया और यदि तो उस कोचिंग में ताला लगाने का काम हम करेंगे, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कोचिंग फीस को लेकर भी बेरोजगार चिंतित ना रहे। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।